हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 5C स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको किसी भी एपी के कुछ टर्म्स दिए हुए रहेंगे और उनका अपने को सम फाइंड करना रहेगा। जैसे कि मान लो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एपी। यहाँ पर हमारे पास एक एपी दिया हुआ है, जिसमें आप देखोगे 5 के बाद 8 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है। तो ऐसे ही अगर 24 टर्म्स हम लोग टोटल लिखें तो उनका सम कितना होगा। तो अब अगर अपन इसको सम करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज बनाए गए हैं। अगर आप वो फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। पहला जो है कि अगर अपने को एस एन निकालना है, एस एन का मतलब वही सम ऑफ द नंबर्स, जो भी हमारे पास 24, 25 जितने भी टर्म्स दिए रहेंगे, अगर अपने को सम निकालना है तो हम लोग n/2 करेंगे और a + l कर देंगे। a मतलब आप जानते ही फर्स्ट टर्म और l का मतलब होता है हमारा लास्ट टर्म। तो अगर लास्ट टर्म हमको दिया हुआ रहेगा तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगता है, जहाँ पर n/2 होता है, ब्रैकेट में 2a, फिर प्लस में n-1d होता है। अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5C में, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपको सारे जो फॉर्मूलाज है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन उससे स्टार्ट करते हैं। हमसे बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर जो एपी हमको दिए हुए हैं इनके अपने को सम निकालना है। जैसे ये वाला एपी का 19 टर्म्स तक सम निकालना है, इसका 14 टर्म तक, इसका 12 टर्म तक, इसका 11 टर्म तक, और ये वाले एपी का तो 100 टर्म्स तक हमको सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए कॉपी में समझते हैं, सॉल्व करते हैं, फॉर्मूलाज को याद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट किया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास ये नंबर से 19 टर्म्स तक हमको जो सम निकालने हैं। हम लोग सबसे पहले ए का वैल्यू देखते हैं, यानी जो पहला टर्म है हमारे पास वो 2 है, एंड डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7 - 2 करेंगे, इसमें से इसको माइनस, तो हमारे पास 5 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं कि हमारा जो सम निकालना रहता है किसी भी एपी का, तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो n/2 फिर 2a कर दो बस। पहले देखो हम लोग क्या करते थे, a प्लस में n-1d, ये आप लोग फॉर्मूला याद होगा ही। हम लोग किसी भी टर्म को निकालने के लिए, उसका वैल्यू निकालने के लिए प्लस n-1d निकालते थे ना, बस उसमें यहाँ पर 2 कर देना है, इसमें मल्टीप्लाई a के साथ, और बाहर में n/2 कर देना है। यानी जो फॉर्मूला पहले पढ़ा है वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाना है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज करना है, तो हमारा सम निकल करके आ जाएगा। तो हमको Sn का मतलब क्या होता है कि भैया सम, और n मतलब कौन से टर्म तक, तो 19 टर्म तक। यहाँ पर n के बदले में 19 लिख लो। तो यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा n/2, ब्रैकेट के अंदर 2 × 2 हो जाएगा a के बदले में, फिर हमारे पास 19 - 1, और d के बदले में हमारे पास आ जाएगा 5। इज दैट क्लियर। अब सॉल्व करेंगे तो 19/2, इसको तो कट होगा नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 = 4। देखो 19 में से 1 माइनस होगा तो 18 आएगा, 18 का आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर प्लस की साइन के साथ इसको डायरेक्ट 90 लिख देता हूँ। समझ में आया ना, ये 90 कहाँ से आया, हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 18 आया, 18 का 5 से मल्टीप्लाई किया तब ये 90 आया। अब ये बन जाएगा 94, तो ये हो गया हमारे पास 19/2, और यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, और ये हो जाएगा हमारा 94। तो यानी कि S19 हमारे पास इतना निकल करके आ रहा है। सो 2 से कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, 1 आगे गया, तो 2 7 हमारा 14 हो गया। अब 19 और 47 के जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो होगा वो 893 आ जाएगा। यानी कि इस वाली एपी में अगर अपन 19th टर्म तक बढ़ें तो हमारे पास जो सम निकल करके आएगा उन सभी का, वो आएगा 893। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर 9 7 5 3 टाइप से हमारे पास एपी दिया हुआ है। यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 9 है पहला टर्म, और जो डी हमारे पास वो 7 - 9 करेंगे तो माइनस का 2 निकल करके आ जाएगा। अपन को निकालना है एस एन। मैं एक बार देखो, मैं 2-3 बार फॉर्मूला शुरू में लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ना फॉर्मूला जो अच्छे से फिट हो जाए। तो n/2, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला रहेगा, बस इस 2 के साथ, मतलब a के साथ ये 2 ऐड हो जाएगा, बस यही फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, कौन से टर्म तक निकालना है अपने को इसमें, तो इसमें अपने को निकालना है 14th टर्म तक ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S14, ये हो जाएगा 14/2। अब तो ये कट भी हो जाएगा तो और आसान है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 हमारे पास a के बदले में, प्लस में 14 - 1, और d के बदले में हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है, तो ये तो 7 टाइम पे कट हो गया, 7 लिख लो। इधर हो जाएगा हमारे पास 9 × 2 = 18। यहाँ पर हमारे पास 14 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा 13 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 2 हमारा 26 हो जाएगा, और माइनस की साइन के साथ हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये प्लस वाला साइन को आप माइनस में चेंज करके यहाँ पे डायरेक्ट माइनस का 26 लिखोगे। अब 18 में से 26 माइनस करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8, क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है, और यहाँ पर बीच में कोई साइन मल्टीप्लाई की साइन हो जाएगी। तो 7 8 जो हो जाएगा हमारा 56, और प्लस माइनस माइनस का 56, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो माइनस का 56 हो जाएगा।
सो ये रहा हमारे थर्ड नंबर का एपी, जहाँ पर निगेटिव नंबर दिया हुआ है डराने के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं डरना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ए का वैल्यू -37 हो गया, डी का वैल्यू माइनस का 33 में से माइनस करेंगे हम लोग माइनस का 37 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -33 और ये प्लस का 37 इक्वल टू हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े नंबर प्लस की साइन है। अब यहाँ से आप लोग एस एन की वैल्यू निकाल दो, n बाई में 2a प्लस में n-1d वाला फॉर्मूला लगा करके। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कितने टर्म्स तक निकालना है, 12 टर्म तक निकालना है। तो ये हो जाएगा 12 बाई में 2, आप लोग एक बार यहाँ पर भी 12 लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगता है टीचर को चेक करने में। ऐसे में ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में हमारे पास माइनस का 37 प्लस में हमारे पास n का वैल्यू कितना भैया, तो 12 है, तो 12 - 1 और d का वैल्यू हमने 4 निकाल दिया है। तो ये तो 6 टाइम पे कट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से 74 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो 12 में से 1 माइनस हो तो 11 आएगा, और 11 4 हमारा 44 हो जाएगा, और सभी प्लस में है तो प्लस का 44 हो जाएगा। ये इस तरीके से अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई में 74 में से 44 को माइनस करो तो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा तो 30 आएगा ना, तो माइनस का 30 लिख लो, क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन थी। तो यहाँ से हमारा जो S12 होगा वो निकल करके आ जाएगा 6 3 18 माइनस का 18 और एक 0 उतार दो ये वाला, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि 12 टर्म तक जो सम निकलेगा इस वाली इक्वेशन का वो माइनस का 180 निकल करके आएगा आपके पास। सो ये रहा अगला क्वेश्चन, जहाँ पर हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं भैया, फ्रैक्शन भी बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1/15 और डी का वैल्यू हमारा 1/12 में से माइनस कर देंगे 1/15 को। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आप लोग निकाल के चेक कर सकते हो। 60 को 12 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, 5 1 जा ऊपर में 5 हो गया, माइनस की साइन। 60 को 15 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, ऊपर में 4 1 जा 4 हो गया। तो ये बन जाएगा हमारा 1/60 डी का वैल्यू। हमको निकालना है SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d वाला वैल्यू, यानी कि सम निकालना है। तो कितने टर्म तक निकालना है, 11 टर्म तक निकालना है। तो ये हमारा 11/2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हमारे पास a का वैल्यू 1/15 है, प्लस में हमारे पास n का वैल्यू वही 11 है, माइनस में 1 और d का वैल्यू हमारे पास 1/60 हमने निकाल दिया, सॉरी 16 नहीं 60। अब यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 11/2, इसको तो कट कर नहीं सकते, इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 जा 2 डिवाइड बाई में 15 आ जाएगा। यहाँ पर 11 में से 1 माइनस करो तो 10 आएगा, 10 1 जा 10 हो जाएगा, तो प्लस में इसको 10/60 लिख लो, ठीक है ना। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10/60 आ गया। इसको मैं 0 से 0 कट करके 1/6 भी लिख सकता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 11/2, ब्रैकेट के अंदर हमारा 2/15 है और प्लस में हमारे पास 1/6 है। तो ये कितना बनने वाला है यहाँ से 11/2, ब्रैकेट के अंदर हमारा 6 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 अब हम लोग यहाँ पर 15 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, और उसका ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 60 को 6 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, ऊपर में 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। अब आप लोग ब्रैकेट्स को खोल दो तो ये बन जाएगा हमारा 11/2 और मल्टीप्लाई में 4 और 5 हमारा 9 आ जाएगा, और डिवाइड बाई में हमारा 30 तो रहेगा ही। तो अब ये कट पिट हो रहा है क्या, तो बिल्कुल कट हो रहा है, ये दोनों 3 से कट हो रहे हैं हमारे पास, तो मैं 3 से इसको उड़ा देता हूँ। 3 3 से 9 हो जाएगा, 3 10 जा हमारे पास बन जाएगा 30। अब तो कट नहीं हो रहा है, कुछ बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो ऊपर में लिख दो 3 का 11 से मल्टीप्लाई करके 33 और नीचे में 2 का 10 से मल्टीप्लाई करके 20। ये हमारा 33/20 जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखा आपने, फ्रैक्शन रहे या कुछ रहे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं जो डेसिमल दिया हुआ है। सो ये रहा लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पर डेसिमल वाला दिया हुआ है, जिसमें a की वैल्यू दी हुई है 0.6 और d का जो वैल्यू होगा 1.7 में से माइनस कर दो 0.6 को। 7 में 6 माइनस होगा तो 1 आएगा, 1 में से 0 माइनस होगा तो भी 1 आएगा, तो 1.1 आ जाएगा d का वैल्यू। हम लोग को निकालना है SN का वैल्यू, यानी कि कितने टर्म तक 100 टर्म तक निकालना है। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यानी कि सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर अपन फॉर्मूला नहीं लिखते क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला अभी तक याद हो जाना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा n/2 यानी कि 100/2, ब्रैकेट में हमारे पास 2a होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 0.6 हो जाएगा, प्लस में n-1d होता है, तो ये हो जाएगा 100 - 1 और d का वैल्यू हमारे पास 1.1। ठीक है, हमने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट किया, फॉर्मूला नहीं लिखा। तो ये बन जाएगा हमारा 50 कैंसिल हो करके, इधर हमारे पास 6 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, और डेसिमल है तो 1.2 लिखना पड़ेगा उस 12 को। इसी तरीके से इधर हमारे पास ये बन जाएगा 99 के जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर जो है वो आएगा 1089। ठीक है, 99 के 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन यहाँ पर एक डेसिमल भी है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो राइट साइड से इधर आप लोग एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा इन दोनों का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 50, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और यहाँ पर मल्टीप्लाई चूँकि साइन है तो मल्टीप्लाई की साइन लगा दीजिए। 9 और 2 11 का 1 हो गया, कैरी हो जाएगा 1, फिर 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हो गया, कैरी हो गया 1, तो अब ये 1 और 0 1 हो जाएंगे और फिर ये जो 1 है उतर जाएगा। एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ पर डेसिमल भी लगा लो। अब आप लोग क्या करो कि सिंपली आप लोग ना 5 का मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे नंबर से, क्योंकि हमारे पास इस 0 की वजह से डेसिमल गायब हो जाएगा पहला चीज़, तो 5 बचेगा और 11 0 1 बचेंगे। तो 5 का जब आप लोग 1101 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5
5, 0 एंड 5 और यही आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो अगले टाइप के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वहाँ पर भी अपने को सम निकालना है। बस इस बार अलग क्या है कि हमें लास्ट टर्म दे दिया गया है। हमको बोल रहा है कि देखो 7 में प्लस किया 10 एंड 1/2, फिर उसमें प्लस किया 14, इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए हमको दे रहा है लास्ट वाला टर्म 84। तो हमको शुरू से लेकर के लास्ट में अगर इस तरीके से चल रहा है और 84 आ रहा है तो वही हम लोग जो एल वाला फॉर्मूला था ना सेकेंड वाला, उस फॉर्मूला से इसका सम आसानी से निकाल सकते हैं। आइए कॉपी में समझते हैं कैसे निकालना है। तो देखो जब कभी हमारे पास लास्ट टर्म दिया रहता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं n/2 और a + l, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही समझाया था। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमारे पास a का वैल्यू है, l का वैल्यू है, लेकिन n का वैल्यू नहीं है। हमको पता नहीं कि टोटल यहाँ पर जो टर्म्स है ना वो कितने हैं। तो कैसे पता करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पिछले एक्सरसाइज में लोग जानते थे ना कि लास्ट वाला टर्म जो है हम लोग उसको चेक करते थे कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है, a + n - d वाला फॉर्मूला लगा करके। वैसे यहाँ भी करेंगे हम लोग, a + n - d वाला लगा करके फॉर्मूला ये देखेंगे कि जो 84 है वो कौन से नंबर पे आ रहा है ना। तो हमको टोटल जो नंबर्स है वो यहाँ से पता चल जाएंगे, यानी कि n का वैल्यू पता चलेगा। तो अब उसके लिए हम लोग को a का वैल्यू और d का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, a और d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो a का वैल्यू तो 7 दिख रहा है साफ साफ, d का वैल्यू हमारे पास 10 एंड 1/2 में से माइनस करना पड़ेगा 7 को। तो ये हो जाएगा हमारा 20 एंड 1 21/2 माइनस में 7। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा हमारा 2 7 14। तो 21 माइनस में 14 कर दो, डिवाइड बाई में 2, तो ये आ जाएगा हमारा 7/2। डी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर ए एन या फिर टी एन, जैसे मैं लिखता था ए एन या टी एन दोनों लिख सकते हो। जैसे मैं चलो ए लिख दिया हूँ तो ए एन ही लिख देता हूँ। ए एन का वैल्यू जो मेरे पास है वो 84 है। हमको यहाँ से एन का वैल्यू निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए प्लस में n - 1d। ये फॉर्मूला आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है ना। तो इसका वैल्यू हमारे पास 84 है, बस यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो a का वैल्यू पुट करो 7 प्लस में n - 1, d का पुट करो 7/2 इक्वल को साइड में 84। 7 को पहले ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा n - 1 7/2 इक्वल को साइड में जब हम लोग 7 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो 84 में से 7 माइनस होगा तो 77 आएगा। देखो मैं डायरेक्ट चीज़ों को लिख रहा हूँ और आपको भी एग्जाम में डायरेक्ट लिखने हैं ताकि टाइम बचे और आपका जो कॉपी वो साफ सुथरा भी रहे। ज़्यादा डिटेल में लिखोगे ना तो कॉपी भी साफ सुथरा नहीं रहेगा और टाइम भी वेस्ट होगा। तो हमने इसको डायरेक्ट ट्रांसफर करके यहाँ पे माइनस कर दिया। अब मैं 7/2 को ट्रांसफर कर देता हूँ तो n - 1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 77 मल्टीप्लाई में 2/7। ये इधर जो था इधर जाकर के ऊपर नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो 7 के टेबल में हमारा 11 टाइम पे 77 आ जाएगा। 11 के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22 आ जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 22 और -1 इधर जाकर के +1 बन गया। तो n इक्वल टू हो गया हमारा 23। यानी कि इस वाले AP में टोटल कितने टर्म्स हैं, तो इस वाले AP में टोटल हमारे पास 23 टर्म्स है। ठीक है, जो हमको AP दिया हुआ है। अब अपन यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो हमारा जो SN होगा, जिसके लिए हमने n/2 और a + l वाला फॉर्मूला याद किया है, तो यहाँ से अगर अपने को S23 निकालना है जो टोटल 23 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हमारा 23/2 होगा और इधर हमारे पास a का वैल्यू 7 और लास्ट टर्म हमारे पास जो 84 है उसको अपने को उतार देना है। तो ये बन गया हमारा 23/2 और मल्टीप्लाई में हमारे पास हो जाएगा ये 91। तो जब आप इनका पहले मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2093 और डिवाइड बाई में जो 2 है वो तो रहेगा ही। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने मैंने आपको कई बार सिखाया है कि जल्दी से इसको आप लोग रफली कहीं पे साइड में डिवाइड दे देना 2 से। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 2, खेल खत्म इसका। फिर ये 0 उतर जाएगा हमारे पास, तो 0 लगा दो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर। फिर हमारे पास ये 9 उतार लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 8। मैं एकदम फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो बन जाएगा हमारे पास 2 6 12। यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है 1 बच जा रहा है और ये नंबर आंसर आ रहे हैं। तो हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, आपको पता ही है। ये 1 को ऊपर ले जाते हैं तो 1 को ऊपर लिख दो। ये जो नंबर है इधर ले आते हैं तो इस नंबर को यहाँ पर लिखो 1046 को, और 2 जो है मेरा नीचे चला जाता है तो नीचे में 2 लिखो। यानी कि 1046 और 1/2 जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी S23 का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है जो आपने पिछले वाले एक्सरसाइज में सीख रखा है, और फिर फट से आप लोग ये वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए अगले पार्ट को बनाते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन में EP। हम लोग यहाँ पर देखते हैं A की वैल्यू जो कि है 34। उसके बाद देखेंगे D की वैल्यू, तो वो निकल जाएगी 32 माइनस में 34 इक्वल टू -2। हमको निकालना है लास्ट वाला टर्म और ये देखना है कि ये जो है वो कौन सा टर्म है। हमारे पास AN या TN जो लिखना चाहो लिख सकते हो। मेरी आदत है TN लिखने की, पिछली बार AN लिख दिया था। इसका वैल्यू अपने को 10 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि A + में n - 1d होता है, जो कि अपने को 10 दिया हुआ है। A का वैल्यू हमने देखा 34 है, प्लस में प्लस में हमारे पास n - 1 और d का वैल्यू हमने देखा -2 है, इक्वल को साइड में 10 हो जाएगा। इस 34 को पहले ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा हमारा n - 1 और ब्रैकेट में -2 इक्वल टू हो जाएगा। ये 10 इधर प्लस में था, 34 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा।
तो 34 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, और 34 जो इधर जाकर के माइनस में होगा तो बड़े नंबर में माइनस साइन लग जाएगी, तो ये भी हमारा माइनस के साथ हो जाएगा। अब इस -2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 24 डिवाइड बाई में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 12 आ जाएगा। तो n का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 12 प्लस में 1, ये 1 इधर मैंने भेज दिया, तो n इक्वल टू 13 आ गया। यानी ये जो 10 है ना वो 13th टर्म है। बस अपन फॉर्मूला लगा देते हैं जल्दी से, Sn इक्वल टू n बाई में 2 और ब्रैकेट में a प्लस l। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमको निकालना है S13 बाई में 2 हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू 34 है और लास्ट वाला टर्म हमारे पास l का वैल्यू जो है वो 10 है। आप लोग ना पिछले बार शायद मैंने नहीं लिखा था, जैसे ये सब चीज़ लिखते हो ना तो शुरू में ही कहीं पे फिर d के बाद क्या करना, l का वैल्यू भी लिख देना कि जो हमारा l का वैल्यू वो 10 है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने शायद नहीं लिखा था, वहाँ पर भी लिख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा S13 इक्वल टू 13 बाई में 2 और मल्टीप्लाई में ये 44 हो जाएगा। इन दोनों को कट करोगे तो 22 आ जाएगा। फिर हमारा S13 का जो वैल्यू है 22 का 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद 286 निकल करके आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, और अगर कुछ डाउट हो तो इंस्टा के थ्रू आप पूछ सकते हैं ना। सो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर माइनस वाले नंबर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, माइनस वाला भी सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा a का वैल्यू -5 और d का वैल्यू -8 में से माइनस करेंगे हम लोग -5 को, तो ये हो जाएगा -8 और प्लस का 5 है ना, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, लेकिन 8 तो माइनस में अभी भी है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 8 में से 5 माइनस हो तो 3 आ गया, और बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस का 3 हो जाएगा। d का वैल्यू निकल गया, l इक्वल टू माइनस का 230 हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को लिख लिया। हमको जो लास्ट टर्म है वही दिया हुआ, तो हम लोग उसमें से n की वैल्यू निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे जो tn है हमारे पास या फिर an वो 230 है माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से a प्लस में n-1d इक्वल को साइड है माइनस का 230। अब सब वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, तो -5 प्लस में n-1d का वैल्यू हमारे पास कितना था, माइनस का 3 इक्वल के उस साइड में हमारा माइनस का 230। इस -5 को उधर ट्रांसफर कर दो पहले, तो माइनस उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 माइनस का 3 इक्वल के उस साइड में देखो ये जब प्लस में होगा तो माइनस और प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो 230 में से 5 माइनस करोगे 225 आ जाएगा, लेकिन माइनस की साइन बड़े नंबर में रहेगी तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा। ये -3 को ट्रांसफर कर दो तो n-1 इक्वल टू -225 डिवाइड बाई में माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, 1 आगे जाएगा तो 3 5 जा 15 हो गया, तो n-1 इक्वल टू 75 आया है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 75 प्लस में 1, तो n इक्वल टू हो गया हमारा 76। यानी कि ये जो 230 आपको दिया हुआ है नेगेटिव वाला ना, ये 76 टर्म है। अब अपन यहाँ से जल्दी से Sn की वैल्यू निकाल देते हैं, Sn इक्वल टू n बाई में 2 और a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा करके, तो ये हो जाएगा हमारे पास S76 इक्वल के उस साइड में 76 बाई में 2 ब्रैकेट के अंदर a का वैल्यू -5 है और l का वैल्यू हमारे पास माइनस का 230 था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 235, तो ये बन गया 76 और 2 से कट ही कर देता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पर, 2 3 जा हमारे पास 6 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस तो मेरा प्लस ही हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की लगेगी है ना। यहाँ पर बीच में देखो कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई की साइन है, तो मल्टीप्लाई की साइन के साथ इसको आप माइनस का 235 लिख दो, क्योंकि हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया और बड़े नंबर माइनस है ना तो साइन माइनस की लग गई। अब इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 38 का 235 से, तो आपका आंसर जो होगा 8930 आ जाएगा और माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने निगेटिव वाली साइन है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व ये भी क्वेश्चन आराम से होता है। और इसमें कुछ बचा हुआ है क्या, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर का बचा हुआ है, चलिए उसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा 4th क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना करके दिया हुआ है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ये भी आराम से सॉल्व होगा। इसमें हमको दो जो नंबर्स के या फिर दो EP आप कह सकते हो मिक्स करके दिए हुए हैं। एक हमको देखो 5 था, 9 था, 13 था, फिर 17 था, इस तरीके से 4 का डिफरेंस जा रहा है ना। 5 के बाद 4 प्लस करते हैं तो 9 आता है, 9 में 4 प्लस करते 13, 13 में 4 प्लस करो तो 17 है ना। इस तरीके से हमारे पास पहला सीरीज़ दिया हुआ था। और दूसरा जो नंबर है वो हमारे पास -41, -39, -37 है ना, यानी कि इसमें हमारा 2 ऐड होते जा रहा है तो हमारा कम होते जा रहा है दो नंबर। तो इस तरीके से हमको दो AP को मिला करके एक AP में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको अगर आप एक में सॉल्व करना चाहोगे तो बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए आप क्या करो इसको अलग अलग कर दो, इसको आप दो अलग अलग सीरीज में कन्वर्ट कर दो और बीच में चूंकि प्लस की साइन है तो फिर दोनों को आपस में हम लोग ऐड करके सॉल्व कर देंगे, कंप्लीट का आंसर आ जाएगा। कैसे करना है वो समझो। हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 2 सीरीज है ना, 2 सीरीज दिए हुए हैं। तो पहला जो सीरीज है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास 5 है, प्लस में 9 है, प्लस का 13 है, प्लस का 17 है, फिर प्लस के साथ हमारे पास ये 81 तक जा रहा है ना, प्लस 80 मैं क्या लिख दिया यार 18 लिख दिया सॉरी 81 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पहला सीरीज़ है। और हमारे पास दूसरा जो सीरीज़ दिख रहा है आपको, दूसरा वाला जो AP दिख रहा है वो क्या दिया हुआ है भैया, तो माइनस का 41, फिर प्लस में माइनस का 39, फिर प्लस में हमारे पास माइनस का 37, फिर हमारे पास डैश 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 किया हुआ है, फिर प्लस में हमारे साथ माइनस का 5 है ना, फिर प्लस में हमारे साथ माइनस का 3 दिया हुआ है। इस तरीके से हमारे पास 2 AP दिए हुए हैं। तो हम लोग पहला AP को दूसरा AP को अलग अलग सॉल्व करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करे थे वैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट
सीरीज़। तो फर्स्ट सीरीज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ए का वैल्यू क्या क्या है भैया, तो ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 9 - 5 = 4 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास 81 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे जो टी एन है वही हमारे पास 81 है, तो ए प्लस में n - 1 डी का जो वैल्यू है वो 81 हो जाएगा। यहाँ से अपने को इसको सॉल्व करना है। तो ए का वैल्यू 5 हो गया, n - 1 है तो n की तो वैल्यू निकालना है अपने को, डी का वैल्यू हमने कितना देखा था 4 देखा था, इक्वल को साइड में 81 हो जाएगा। इस 5 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 81 में से 5 माइनस होगा तो 76 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा n - 1 मल्टीप्लाई में 4 = 76 आ गया। अब इस 4 को भी ट्रांसफर कर दो तो n - 1 = हो जाएगा 76 डिवाइड बाई में 4। इसको कट करने की कोशिश करते हैं अपन, कट नहीं हो रहा है क्या, कैसे कट नहीं होगा भाई, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ है। 4 1 जैसे नहीं, किसी नहीं कट हो रहा, हो तो रहा है यार, मैं कहाँ ध्यान दे रहा हूँ। 4 1 = 4, यहाँ पर हमारे पास 4 1 = 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, आगे जाकर के 36 बना देगा तो 4 9 = 36, तो 19 आ गया n - 1 का वैल्यू। तो n = हो जाएगा हमारा 19 प्लस में 1, सो दैट n = हमारा हो जाएगा यहाँ से 20। n का वैल्यू 20 निकल गया। अब अपन यहाँ से Sn की वैल्यू निकाल देते हैं फर्स्ट वाले के लिए। तो Sn = हमारा भाई n/2 a + l वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास S20 = 20/2। ए का वैल्यू हमने कितना देखा था 5 देखा था, लास्ट में हमारे पास कितना है तो 81 है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये बन जाएगा हमारे पास 86। तो 10 × 86, तो यहाँ से S20 जो होगा हमारे पास 860 निकल करके आ गया। तो अभी हमारा पूरा आंसर नहीं आया है ना, अभी हमने इस वाले AP का जो पहला सीरीज़ हमारे पास था उसका हमने सम निकाला है। अब जो दूसरा वाला हमारे पास सीरीज़ है उसका सम निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में ऐड करेंगे तब फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पर आप लिखो अब सेकेंड सीरीज़। अगर अपन सेकेंड सीरीज़ में देखें तो क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, ए का वैल्यू हमको यहाँ पर -41 दिखता है, डी का वैल्यू हमारे पास -39 में से माइनस करेंगे -41, तो ये निकल करके आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -39 प्लस में 41 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ से कितना, ये बन जाएगा +2, क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन है। उसके बाद एल का वैल्यू जो है लास्ट में हमको -3 दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर लास्ट में भी, यहाँ भी मैंने लास्ट में -3 लिखा है, तो इसका मतलब जो TN है वो हमारे पास -3 है। तो फिर से वही काम कर लो, a प्लस में n - 1 डी इक्वल टू -3 लिख लो, a का वैल्यू -41, n - 1 डी का वैल्यू हमारे पास 2 हमने निकाल लिया था, इक्वल के उस साइड में हमारे पास -3 हो जाएगा। ठीक है, ये -3 था एक्चुअल में, मैंने हड़बड़ी में यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं लगाई थी। तो अब ये -41 इधर जाएगा तो +41 हो जाएगा, +41 और -3 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा n - 1 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू साइड में हो जाएगा 38, इस 2 को ट्रांसफर कर दो तो इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो n - 1 इक्वल टू 38 डिवाइड बाई 2, कट करेंगे तो ये भी 19 आ जाएगा, तो इट मीन्स यहाँ भी n इक्वल टू 19 + 1, सो n इक्वल टू यहाँ भी हमारा 20 आ गया। तो अब हम लोग इसको भी वही टाइप से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर Sn इक्वल टू हमारे पास n/2 a + l वाला फॉर्मूला लगा करके, तो ये हो जाएगा हमारे पास S20 20/2, यहाँ हमारा a का वैल्यू कितना है -41 और l का वैल्यू कितना है लास्ट वाला टर्म हमारे पास -3 दिया हुआ है। ओके, समझ में आ गया ये चीज़। तो ये हो जाएगा हमारा 10, इसके बाद हमारे पास ये दोनों सॉल्व होंगे तो कितना बन जाएंगे, माइनस का हमारा 44 बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -440 S20 का वैल्यू। तो आप लोग लिखो यहाँ पर टोटल सम, टोटल जो सम निकल करके आएगा दोनों सीरीज़ का ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज़। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड सीरीज़ का अगर अपन सम निकालते हैं तो कितना निकल करके आएगा, तो पहले वाला सीरीज़ हमारे पास 860 दिया हुआ था, उसमें ऐड कर देंगे दूसरे वाले का -440 को, तो ये बन जाएगा हमारा 860 प्लस माइनस -440 हो गया, दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 में से 40 माइनस होकर के 20 और 8 में से 4 माइनस हो तो 4, यानी कि 420 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये होगा इसका लास्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वैसे ये क्वेश्चन तो आता नहीं है, आएगा तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास, देखते हैं आगे में कौन टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो देखो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज 5 माइनस में 6n, यानी कि अपने को सम निकालना है शुरू के n टर्म्स का एक AP का, जिसके जो nth टर्म है ना वो अपने को दिए हुए हैं 5 माइनस में 6n। तो जब nth टर्म दिए हुए हैं यानी कि Tn का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग फर्स्ट वाला टर्म T1, सेकेंड वाला टर्म T2 इस टाइप से निकाल लेंगे ताकि हमको AP का एक आइडिया हो जाए कि AP हमारे पास क्या दिया हुआ है, तभी ना हमको A और D का वैल्यू मिलेगा। और जब वो सम निकल जाए 5 माइनस 6n का, तब अपने को 20 टर्म्स के भी सम निकालने हैं। तो भले आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कैसे सॉल्व होगा।
देखो यहाँ पर अपने को nth टर्म जो है ना वो बोला था कि 5 माइनस में 6n है। nth टर्म का मतलब कि an का वैल्यू tn का वैल्यू जो है वो अपने को 5 माइनस में 6n दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, पहला टर्म निकालेंगे। तो t1 निकालने के लिए n के बदले में 1 लिखना पड़ेगा। तो 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 6 1 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से t1 यानी कि जो पहला टर्म है AP का वो हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 यानी कि -1 आ जाएगा। उसी तरीके से जब अपन t2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस में 6 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा t2 का वैल्यू यहाँ से 5 माइनस में 12, तो ये हमारा t2 का जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा -7। तो हमारा जो AP है ना कुछ इस तरीके से -1 है, फिर -7 है, इस टाइप से हमारा AP निकल करके चल रहा है। ओके, समझ में आ गई ये चीज़। हम लोग को क्या करना है, पहले इसके फर्स्ट nth टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम, और पहले तो हम लोग को सम निकालने के लिए d का वैल्यू भी चाहिए रहता है, तो अपन d का वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेते हैं, बाद में सम निकालेंगे। तो d का वैल्यू के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना रहता है, तो -7 में से माइनस कर देंगे -1 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -7 प्लस में 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -6, d का वैल्यू निकल गया। अब अपन निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। क्वेश्चन में ये बोला था शुरू के nth टर्म का पहले सम निकालिए। तो nth टर्म का सम निकालने के लिए यानी कि अपने को अगर Sn का वैल्यू निकालना है, सम निकालना है, तो फॉर्मूला वही होगा n/2, फिर हमारे पास 2a प्लस में n-1d, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो लास्ट टर्म दिया नहीं है, तो हम लोग इस यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमको nth टर्म का ही सम निकालना है। तो n का कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल हमारे पास, पहले अपन nth टर्म का सम निकालेंगे। तो हो जाएगा n/2, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लो। तो सबसे पहले तो हमारे पास 2a है, अच्छा 2 और a का वैल्यू हमारे पास कितना भैया, फर्स्ट टर्म का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर -1 पुट कर दो, है ना। जो t1 है वही क्या हमारा a का वैल्यू होता है, जानते हो आप लोग, फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं अपन। उसके बाद फिर हमारे पास n-1 है, तो n-1 और d का वैल्यू हमारे पास कितना निकला था, -6 निकला था, तो -6 उतार लो। इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन टाइप से ये बनेगा। अपन इसको सॉल्व अगर करते हैं तो ये हो जाएगा n/2, ब्रैकेट के अंदर 2 1 जा 2 माइनस का हो जाएगा। फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो -6 का n से मल्टीप्लाई होगा तो -6n होगा, -6 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये बन गया हमारा n/2। इधर हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद प्लस का हमारे पास 4 आएगा, क्योंकि हमारा माइनस प्लस माइनस होगा, बड़े नंबर प्लस है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस का हमारा 6n जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब आप लोगों को देखो दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 को बाहर निकाल दो ताकि इसे मैं कट कर सकूँ। नीचे बार बार 2 लिखने में मज़ा नहीं आ रहा, देखो किस तरीके से होगा। यहाँ पर अगर मैं दोनों में से 2 को बाहर निकालता हूँ तो ये इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 2 जा 4 और माइनस में 3n, क्योंकि 2 3 जाए तो 3 होता, 2 3 जाए तो 6 होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि 2 से 2 कैंसिल होगा और ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब n का वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि सॉरी यहाँ पर अब अपन इसको अगर सॉल्व करने के लिए Sn का अगर वैल्यू निकालना है तो वो हो जाएगा n का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2n, माइनस की साइन लगा लो, n का 3n से मल्टीप्लाई होगा तो 3n का स्क्वायर, यानी कि हमारा जो सम निकल करके आ गया फर्स्ट nth टर्म का, वो निकल करके आ गया 2n माइनस में 3n का स्क्वायर। अब हमारा फर्स्ट nth टर्म का निकल करके आ गया है। उसके बाद हम लोग बोला था हैंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग नाउ, या नाउ करके लिखते हैं, नाउ सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। ठीक है, अगर अपन शुरू के 20 टर्म्स का अगर सम निकालें तो यहाँ पर S20 लिखना पड़ेगा बस, क्योंकि n के बस 20 टर्म्स का मतलब क्या है कि हम लोग को बस जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 20 पुट कर देना और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 20 माइनस में 3 × 20 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 40 माइनस में 20 का स्क्वायर 400, 400 के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 3 जा 1200 हो जाएगा। 1200 40 माइनस करोगे तो 1100 हमारे पास 60 आ जाएगा, और बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। तो ये फिर अब इसका फाइनल आंसर होगा। आपको 2 चीज़ें निकालनी तो 2 चीज़ें आपने निकाल ली। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा, और इसी टाइप से सिमिलर क्वेश्चन आगे भी हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं। सो देखो अगला जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका एक अपना सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है इसका एक छोटा सा फॉर्मूला के थ्रू होगा। वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने वो फॉर्मूला याद कर लिया ना तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी सॉल्व होगा। इसमें हमसे बोल रहा है कि जो सम है फर्स्ट n टर्म्स का वो हमारा 3n² + 6n है, यानी कि पहले हमको सम निकालना पड़ रहा था ना फर्स्ट n टर्म का, इस बार अपने को सम दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द nth टर्म, यानी पहले तो आप nth टर्म पता करो, और उसके बाद जब nth टर्म पता चल जाए तो उस nth टर्म में n का वैल्यू 15 पुट कीजिए तो आपको 15th टर्म पता चल जाएगा, यानी कि उस AP का 15th टर्म ही आपको निकालना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि nth टर्म को अपन शॉर्टकट में an या tn कहते हैं, तो ये लिख लो आप लोग। इसको निकालने के लिए अगर कभी भी अपने को सम दिया हुआ है किसी भी AP का, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सम है जिसको अपन क्या कहते हैं Sn कहते हैं, तो Sn में से आप लोग माइनस कर दो Sn - 1 को,
यानी कि आप क्या कीजिएगा, Sn का वैल्यू तो आपको दिया ही हुआ रहेगा, सम का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आप जो भी सम दिया हुआ है ना, जितने भी टर्म्स का सम दिया हुआ है उसमें से 1 माइनस करके इसका वैल्यू निकालिए, और इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको Tn यानी कि जो nth टर्म है वो पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो समझो जल्दी से। हमको क्या दिया हुआ है, Sn का वैल्यू दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया, तो 3n² प्लस में 6n, ये हमारा सम दिया हुआ है। हमने आपको क्या सिखाया कि आपको ये निकालना है, अगर आपने ये निकाल लिया तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो हमको निकालना है Sn माइनस में 1, तो जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है ना वहाँ पर n-1 आप कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और n के बदले में यहाँ पर n-1 का स्क्वायर प्लस में 6 और फिर से ब्रैकेट में n-1 और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जा रहा है, तो फॉर्मूला लगा लेंगे अपन। यहाँ पर देखो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस में 2ab, तो 2 का n से और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n ही आ जाएगा। ये हमने इसका फॉर्मूला सॉल्व कर लिया। इधर अपन सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6n और प्लस माइनस माइनस का 6 आ गया, तो ये यहाँ से हो जाएगा 3 है ना, या फिर आप लोग इसको हाँ अब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई भी करिए, तो ये देखो 3 का n से मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर से, तो 3n का स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 1 जा 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6n आ जाएगा, प्लस का 6n हमारे पास है ही, और माइनस का 6 जो उसको एज इट इज उतार लो। तो देखो माइनस का 6n प्लस का 6n कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा n-1 का जो वैल्यू निकल कर के आ रहा है वो निकल कर के आ रहा है 3n का स्क्वायर, और ये दोनों सॉल्व होंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमारा Sn-1 का वैल्यू निकल करके आ गया। अब अपने को जैसे कि बोला था मैंने कि Tn का वैल्यू का निकालना है, अगर nth टर्म निकालना है तो मैं फिर से ये फॉर्मूला दोबारा से लिख दूंगा। आपको लिखना है Sn, उसमें से माइनस कर देना है Sn-1 को। तो Sn कितना है हमारे पास, Sn हमारे पास है 3n² प्लस में 6n, उसमें से माइनस कर दीजिए आप किसको भैया, तो इस वाले वैल्यू को, यानी कि हमारा 3n का स्क्वायर माइनस में 3 को। तो चूँकि हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन वगैरह चेंज होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से 6n माइनस का 3n का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि जो nth टर्म है वो हमारा निकल करके आ गया यहाँ से 6n प्लस में 3। अब हमको nth टर्म बोला था, nth टर्म हमने निकाल लिया। अब अपने को 15th टर्म भी बोला था, यानी कि T15 भी निकालना है, तो हो जाएगा 6 × 15 प्लस में 3, तो ये बन गया हमारे पास 90 + 3 = 93। तो देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला याद रखना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते भी एग्जाम में, तो प्रैक्टिस जरूर करना है आपको इन क्वेश्चंस का। हम लोग फिलहाल एक लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं इस वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे ना उसको हम लोग आगे की वीडियोस में बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाया जाए। तो देखो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, और ये भी 2019 में दोबारा से रिपीट हो चुका है। 14 में आया, फिर 19 में आया, तो 23 और 20 में भी इस बार हमारा आ सकता है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म गिवन है, Sn का वैल्यू इतना, फाइंड इस nth टर्म, यानी कि भाई Tn का वैल्यू निकालिए। उसके बाद फर्स्ट टर्म निकालिए, जो फर्स्ट टर्म हमारा T1, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, T1 होता है, और कॉमन डिफरेंस भी निकालिए। तो T1 T2 निकाल करके वहाँ पर अपन कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने ये बना लिया है ना तो ये भी आपसे एकदम आराम से बन जाएगा। तो देखो ये हमारे पास Sn की वैल्यू दी हुई है, हम लोग जल्दी से Sn-1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हो जाएगा हमारा 3n-1 का होल स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई में n-1 हो गया। इज दैट क्लियर? इतना समझ में ही गया होगा, पिछला वाला एकदम सेम टू सेम मैं कर रहा हूँ यूज़। तो हो जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट में n का स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस का 2n। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4n और प्लस का 4 1 जा 4 बन गया। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस का 3 2 जा 6n माइनस का 4n और ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ से 3n का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर दो तो आपका आ जाएगा 7 और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस का 10n और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास Sn-1 की वैल्यू निकल करके आ गई। अपन को निकालना है Tn, तो हम जानते हैं Tn के लिए Sn माइनस में Sn-1 करना रहता है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3n का स्क्वायर माइनस में 4n, उसमें से माइनस करना है अपने को 3n का स्क्वायर माइनस में 10n और प्लस में 7 को। ब्रैकेट्स खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 3n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 10n और माइनस का 7। तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया। 10 में से 4 माइनस होगा तो 6n आ जाएगा और माइनस का जो 7 है ये हो जाएगा हमारा nth टर्म। यानी कि जो हमारा Tn है nth टर्म है, जो फर्स्ट चीज़ हमको बोला था nth टर्म फाइंड करने के लिए बोला था ना, तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन निकला है। हमको सेकंड में क्या बोला था भैया, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, यानी कि फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, T1 निकालना। तो T1 ही हमारा फर्स्ट टर्म
होता है, तो हो जाएगा हमारे पास 6 × 1 माइनस में 7, तो 6 × 1 = 6 माइनस में 7 होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा -1 आ गया। अपन ने को कॉमन, देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए कम से कम 2 टर्म्स पते होने चाहिए, तो दूसरा वाला से पहला को माइनस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ना पहले तो T2 निकालेंगे। तो T2 निकालने के लिए बस यही वाला में यहाँ पर n के बदले में 2 पुट कर दो, माइनस में 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 - 7 = 5। तो T2 का वैल्यू 5 हो गया। तो सो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा, जिसको अपन D से भी डिनोट कर सकते हैं, वो कितना निकल जाएगा, तो T2 - T1, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो 5 में से माइनस करोगे -1 को, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 1 = 6। तो कॉमन डिफरेंस होगा 6 होगा। तो ये 3 चीज़ें हमको निकालनी थी। पहला चीज़ क्या निकालना था, nth टर्म निकालना था, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद फर्स्ट टर्म निकालना था, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। और थर्ड में हमको कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया क्लियर हो जा रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत भी है अभी फिलहाल।